राजस्थान के फेमस और यूं कहा जाए कि विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम, जहां पे दुनिया भर से मरीज आता है अपने लकवे का इलाज कराने के लिए। मान्यता इतनी ज़बरदस्त है कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है तो वो बुटाटी धाम पहुंचे और बुटाटी धाम में कुछ दिन रहने के लिए उसको कहा जाता है और परिक्रमा लगाने के लिए कहा जाता है। अगर वो परिक्रमा लगाता है, वहाँ रहता है, तो ये मान्यता है कि वहाँ लोग ठीक होकर वापस आते हैं। जो लोग व्हील चेयर पर जाते हैं वो वहाँ से अपने पैरों पर चल के वापस आते हैं। ये पूरे विश्व में के अंदर बुटाटी की मान्यता बन रही है। नागौर के अंदर स्थित बुटाटी धाम जितना विश्व विख्यात हो रहा है, उतना ही नागौर का ये बुटाटी धाम अब विवादों में आ गया है, क्योंकि यहाँ की समिति के ऊपर 22 करोड़ रुपए के अवित्तीय लेन देन का आरोप लग गया है, गबन का आरोप लग गया है। गौशालाओं के अंदर अनियमित तरीके से पैसा निकाला गया, लेन देन जो है वो गलत तरीके से किया गया है और भी कई अनियमितताएं हैं जिनका आरोप बुटाटी धाम की समिति के ऊपर लगा है। ये जांच अजय तिलक ने इसको विधानसभा में मुद्दे को उठाया था, भाजपा के विधायक हैं। उसके बाद में कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरुआत की और जांच शुरुआत होने के बाद में जो समिति थी बुटाटी धाम की वो कोर्ट चली गई। कोर्ट ने कहा कि जांच होगी और कोर्ट के निर्देश अनुसार जांच पूरी की गई। जांच की रिपोर्ट 23 जून को सबमिट कर दी गई है। इस जांच की रिपोर्ट के अंदर जो तथ्य आए हैं वो कहते हैं कि गबन हुआ है, 22 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन संदिग्ध है और पता नहीं लग रहा है ये पैसा कैसे और क्यों निकाला गया है। 22 करोड़ रुपए बुटाटी धाम से इधर उधर किया गया है। जांच के अंदर 11 लोगों के ऊपर एफआईआर कराने की सिफारिश की गई है। ये पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सबमिट कर दी गई है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने अपने इस जांच के विषय में और इस पूरे मामले के विषय में बहुत सारी बातें हैं हमारे और आपके सामने रखी है, वो आपको सुनवा रहे हैं। गांव में निर्माण है, जैसे सड़क है, सोना चांदी है, शिक्षा विभाग है और सोना चांदी का है, और शिक्षा विभाग में कंप्यूटर फर्नीचर के नाम से सम्मानित भी हुए थे। अभी ये पैसे उठाए इन्होंने गलत तरीके से, और उसमें फर्जी तरीके से अपने खुद के वो लेटर पैड पर लिखकर शिक्षा विभाग में देकर फर्जी तरीके से सम्मानित भी हुए हैं और कई तरह के है आरोप। उसमें सम्मानित करीब 5 महीने पहले यहाँ पे हमने धरना दिया था, तो उससे पहले हमने गांव को इकट्ठा किया, इनको आमंत्रित किया कि आप गांव को आके हिसाब सार्वजनिक कीजिए मंदिर का। तो ये आने को तैयार नहीं थे। फिर हमने धरना दिया। धरना देने के बाद में कलेक्टर महोदय जी ने एक जांच टीम गठित की जिसमें 6 सदस्य थे। बाद में इन्होंने कुछ जातिवाद के आरोप लगाए थे उन्होंने। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने उसमें 7 सदस्य और ऐड किए, तो कुल 13 सदस्यों की जो जांच टीम थी वो गठित करके और ये जांच सौंपी गई थी। तो वो जांच टीम, हमने 20 दिन धरना दिया था, तो 20 दिन बाद में यहाँ पे जांच के लिए आई थी। तो हमने धरना दिया, उसके चौथे दिन ही ये जो मंदिर के अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह जी, तो इन्होंने धरने के चौथे दिन ही इनको पता हुआ कि जांच टीम गठित हो गई और जांच टीम आएगी। तो उसके पहले ही ये हाई कोर्ट जोधपुर में चले गए ये जांच के ऊपर स्टे लाने के लिए। तो इनको पहले से ही अंदेशा था कि ये चोर तो हैं, इसमें इनको पहले ही था कि ये फॉल्ट है और भ्रष्टाचार किया, इसलिए इन्होंने ये कोर्ट का सहारा लिया कि जांच पे स्टे मिले मेरे को। तो हाई कोर्ट ने भी अपना एक अच्छा निर्णय दिया कि स्टे ना देते हुए जांच पे कि जांच तो जारी रखे, एक अंतिम कार्रवाई पे रोक लगाई थी। तो वो अभी 14 तारीख को वापस कल परसों सुनवाई है हाई कोर्ट में, तो हम ये जांच हमारे पास आ गई है। तो जांच भी पूरी तरह पारदर्शिता हुई थी और इसमें करीब 22 करोड़ 74,74,946 रुपए का जो घोटाला है वो उजागर हुआ है। जो ये मंदिर की समिति बनी हुई 11 जनों की, तो इन सब ने मिलकर किया है और मंदिर के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा बना के रखा है, जबकि इस मंदिर समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का ही रहता है। 2 वर्ष बाद में एक बार कमेटी को हिसाब देना पड़ता है गांव वालों को, लेकिन इन्होंने चोरी छिपके से 420 करके कुछ सदस्य थे जो इनके विरोध कर रहे थे, उनको हटा के फर्जी इस्तीफे लिख के सारी 420 से इन्होंने कमेटी को रिन्यू करा के और यहाँ पे इस समिति पे अपना मंदिर पे स्वामित्व कर लिया है। तो ऐसा करके ये
अभी बाद में इन्होंने जो भी इनसे पूछता है तो ये उन पे मुकदमे करवाते हैं। करीब करीब गांव के 100-125 जो लड़के हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले, नाबालिग, उन पे इन्होंने मुकदमे करवा दिए। और ये मतलब कहीं ना कहीं अपने जो पैसे जो आते हैं इनके ये मंदिर के दान के, उसके दुरुपयोग करके, और ये झूठे मुकदमे, ये मंदिर के पैसों का दुरुपयोग मतलब झूठे मुकदमे में कोर्ट में लगाना, और अपने निजी मतलब ये अंगरक्षक रख रखे हैं इन्होंने अभी, पिस्टल वाले। तो ये सब मंदिर के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और करीब यहाँ पे बिना जरूरत के बाहर से, जयपुर से ये बाउंसर हायर किए हैं इन्होंने। तो ये मतलब जो गांव में 10,000 में मिल जाता है वो 25-30 हजार रुपए के बाउंसर लाके यहाँ पे लगाए हैं। और गांव वालों को कोई भी जाता है तो उनको पिटवाते हैं। और उसके बाद में इन्होंने एक SC/ST का भी खेल शुरू से ही खेल रखा है। एक SC/ST की लड़की रखी है और उससे मुकदमे करवाते हैं ये। जो तत्कालीन जिला कलेक्टर साहब थे, उस समय जो हमारा ट्रस्ट है उसके संबंध में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, वित्तीय अनियमितताएं जिसको कहते हैं, के बारे में कई शिकायतें मिल रही थी। और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के अंदर कई अलग अलग फील्ड से सदस्य लिए थे, जिसमें SDM साहब तो अध्यक्ष थे, लेकिन पुलिस से, अकाउंट से और अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन से सदस्य लेकर के कमेटी का गठन किया था, जिसमें कि जो ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जा रहा है मंदिर, तो उसमें क्या फाइनेंस के बेस्ट प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके संबंध में कमेटी थी। उसके बाद ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए गए कि कमेटी अपना रिपोर्ट जांच करने के लिए तो स्वतंत्र है, किंतु यदि किसी प्रकार कोई एक्शन उस रिपोर्ट के आधार पे जो है कि नहीं ले सकती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कमेटी ने अपनी जांच, क्योंकि कोर्ट के उसमें डायरेक्शन से, तो कमेटी ने अपनी जांच चालू रखी और जांच की रिपोर्ट आज से कुछ दिन पूर्व सबमिट कमेटी ने करी। और उसके अंदर कई आप बात करें तो मैं कहूँगा कि वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, जो कि क्योंकि रिपोर्ट अब सार्वजनिक भी है, लोगों के पास भी है, उसके अंदर डिटेल में दे रखा है। अब इस रिपोर्ट को जो है कि जो फाइंडिंग्स है उसको ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष भी रखा जाएगा। और गवर्नमेंट को भी इसकी एक कॉपी प्रशासन द्वारा, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी उस केस के अंदर पार्ट था, उनको भी इसकी एक कॉपी भेज दी गई है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि विद इन लॉ के बाउंड के अंदर जो भी इसके अंदर कार्रवाई बनती होगी वो हम स्ट्रिक्ट एक्शन में करेंगे। क्या ये जो मंदिर है बोटाटी धाम का, क्या आस्था के साथ खिलवाड़ करके इस तरह की गबन की या वित्तीय अनियमितताएं की बात रिपोर्ट में उजागर होगी? देखिए, वित्तीय अनियमितताएं की बात तो उसमें उजागर हुई है, जैसा कि सभी को पता है उसके अंदर। तो अब उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी वो हम जैसा भी डायरेक्शंस होंगे वैसा। एक भोजनशाला का भी पैसा उठाने की बात है, सीसीर फुटेज की बात है, सुविधा देने के नाम, तो लगभग कितना गबन हुआ है आपके रिपोर्ट में? देखिए, उसमें अगेन रिपोर्ट्स के अंदर डिटेल में अलग अलग चीज़ें जो है, भोजनशाला, दुकान, जो चढ़ावा आता है, उन सब के बारे में उसके अंदर डिटेल में जो है दे रखा है। आई थिंक कि अगर कोई भी जो है व्यूअर अगर इंटरेस्टेड है तो वो रिपोर्ट को डिटेल में पढ़े। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी बड़ी डिटेल जो है बनाई है, और उस डिटेल को ऑल्दो कमेटी ने बनाया था, और कमेटी ने भी कई राउंड्स ऑफ डेलिब्रेशन के बाद उस रिपोर्ट को फाइनलाइज करके अपनी फाइंडिंग्स की थी। एक कमेटी पर भी आरोप लग रहे हैं कि जो मंदिर की कमेटी है उनका पक्ष सुना नहीं गया, 2-3 बार वो पेश भी हुए लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। इस तरह के आरोप है कि मनमर्जी से तथ्यहीन और निष्पक्ष जांच नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस कमेटी का गठन जैसा मैंने बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी, और मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं। तो ऑल्दो उसकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, बट कम से कम 4-5 महीने पुरानी वो कमेटी है। तो ऐसे में मेरे अनुसार तो काफ़ी समय जो है सामने वाले पक्ष के पास था अपना जवाब उसके अंदर देने के लिए।
और समय दिया भी गया है उनको, उन्होंने समय मांगा भी था और दिया भी गया है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अनंत तक तो नहीं रुका जा सकता, तो उनको समय दिया गया था, उन्होंने मांगे थे, लेकिन फिर कमेटी ने फिर अपने जो भी रिकॉर्ड थे उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट्स मांगी इसके लिए। अब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, अब जिला प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? एफआईआर होगी या कोर्ट के अंदर, जिस तरह आप जिक्र करें चाहे कोर्ट? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि सर्वप्रथम तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो अभी मैं इसमें और विस्तार से तो चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसके बाद जो भी हमें डायरेक्शंस होंगे उसके 22 करोड़ रुपए का भवन, आप क्या कहेंगे? आरोप नहीं, आरोप तो साबित हो गए हैं, जांच होके 5 महीने की जांच चल के ये आरोप साबित हो गए हैं, अब आरोप नहीं रहे हैं, ये एकदम प्रमाणित हो गया है। 13 जनों की जांच थी, जांच कमेटी जिला कलेक्टर महोदय जी ने गठित की थी, उन्होंने सही जांच करके और एकदम पारदर्शी तरीका से जांच करके और जिला कलेक्टर महोदय जी को सौंप दिए। वो जांच आज न्यूज के माध्यम से बाहर आई है। हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनके कार्य जो मंदिर स्कूलों में कराए हुए थे, उन स्कूलों से उन्होंने अभी इस साल के अपने लेटर्स लेके और राजस्थान सरकार में उन्होंने जमा कराए। उसमें एक लेटर तो ऐसा है साहब कि जिसमें इन्होंने 80,000 के पंखे, 20 पंखे खरीदे 80,000 में। तो आप उसको 80,000 को लगा लो कि 80,000 के 20 पंखे, एक पंखा कितने का आता है? 1500 रुपए तक का आता है। तो उन्होंने, आप महंगे से महंगा मानते हैं आप, तो 20,000 इन्होंने उन पंखों का 4,000 रुपए के भाव से 80,000 का बिल दिया, जिसका हम आपको प्रमाणित भी दे सकते हैं। स्कूल के अंदर अराई स्कूल या पास में स्कूल के अंदर इन्होंने बर्तन दिए हैं, जो थाली एक कटोरी और एक चम्मच, उसमें इन्होंने 80,000 का बिल बनाया है, जो कि आप एक दहेज आ जाता है एक कन्या का, इतना 80,000 कम नहीं होता है, जिसमें स्टील का क्या भाव है क्या नहीं है वो सब। और आपको पहली बात तो खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ के भंडार, यहाँ के स्टॉक में आप देख सकते हैं कम से कम 200-300 पंखे आपको मिलेंगे, आपको बाजार से खरीदने की नहीं है। यहाँ दान दातार या श्रद्धालु इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि यहाँ से मंदिर से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। भोजनालय का ये जो 90 हजार 95 हजार का ये जो बिल देते हैं, आपको मैं बताऊं कि ये जो भोजनालय चल रहा है, इसके अंदर महीने में 20 दिन तो सवामणी होती है, जिसके अंदर सवामणी के अंदर खर्चा कहाँ से आएगा? वो तो यात्री खुद दे रहा है। और जो यात्री अगर एक दिन खाना खाता है, वो 7 दिन का सामान डाल के जाता है, कट्टे डाल के जाता है, दालें डाल के जाता है, सब सामान डाल के जाता है। तो ये चीज तो आप बिल्कुल ही ये जो फर्जी जो इन्होंने बिल बनाए हैं, वो तो बिल्कुल ही सरासर। यही गांव वाले शुरू से कहते आ रहे हैं कि भोजन का कोई बिल नहीं है, भोजनालय में कोई खर्चा नहीं है। भोजनालय है, जो भोजनालय इन्होंने एक दानदाता ने बनाया था, इन्होंने अपने ही बिल उसमें मंदिर के बिल लगा के और उसको मंदिर के की तरफ से बनाया हुआ घोषित कर दिया। यहाँ की एक यात्री का प्याऊ बनाई हुई थी, उस प्याऊ को ही तोड़ दिया। उस बेचारे गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी की याद में बनाया था, किसान व्यक्ति था और वो इतना पैसे वाला भी नहीं था कि इतना दानदाता भी नहीं था। उसने अपना यहाँ पे प्याऊ बनाई थी, उस प्याऊ को तोड़ दी। और उस बंदे ने जब आके देखा यहाँ पे तो उसको प्याऊ नहीं मिली, तो उसने सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट किया था, अध्यक्ष साहब चलो आप मारो प्याऊ तोड़ दियो मारा पिताजी को, लेकिन आप कम से कम उसको उसकी प्लेट जो बनाई हुई थी मेरी पत्थर की वो तो दे दो। तो उसको धक्के, बाउंसर के द्वारा उसको धक्के मार के निकाला गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यानी ये इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है। जो 21,000 रुपए के अंदर सवामणी होती थी यहाँ, वो अब इन्होंने 51,000 रुपए कर दी। और वो भी 51,000 रुपए ये ऐसे नहीं लेते हैं, ये ऑनलाइन लेते हैं। आप इस पे मोबाइल लिया, इस पे आप पेमेंट कर दी। अब ये वो पैसा किसके पास जा रहा है वो पता ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो भंडार भरे हैं। क्योंकि यात्री आए, यहाँ पे ही किराने की दुकान है, यहाँ किराने की दुकान है, यात्री आते हैं जाते हैं 7वें दिन, कोई आटे का कट्टा दे के जा रहा है, कोई चावल का कट्टा, कोई दाल का कट्टा। तो किराने का तो यहाँ आप अभी भी जाके आप भंडारे में देख सकते हैं कि इतना माल पड़ा है कि अगर हम महीने 2 महीने अगर यहाँ कोई माल भी नहीं मंगाए तो भी यात्री आराम से जीन सकते। तो ये इसमें भंडारे की कोई कमी नहीं है।
इन्होंने जो सरासर जितनी आतंक फैलाना था इन्होंने फैलाया। यहाँ जातिवाद फैलाया, गांव में जाट राजपूत कर दिया इन्होंने। जितना वो अभी जांच चली, जांच के अंदर इन्होंने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन जातिवाद कर रहा है, तो कलेक्टर साहब ने उस आरोप को करने के बजाय उन्होंने 7 और मेंबर डाले, जिसमें 7 ही राजपूत डाल दिए कि भाई आपको अगर इतना ही वो है तो राजपूत भी डाल दिए उन्होंने। फिर भी उसके बाद अब देखो साहब, पानी का पानी तो होना ही था, और कोई भी ऐसा नहीं है जिनको प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन भले चाहे इसको दबाए चाहे इसको दबाए, वो वाला काम तो उनके है नहीं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये मंदिर की आस्था थी, मंदिर पे उन्होंने निष्पक्ष जांच की, और जांच करने पर ये जो 23 करोड़ का जो ये घोटाला सामने आया है, उससे हमारे गांव में बड़ा आक्रोशित है, क्योंकि एक मंदिर जो वर्ल्ड लेवल का मंदिर है वो आज धूमिल हुआ है, उसकी बदनामी हुई है। पूरे इंडिया लेवल पे जो न्यूज चल रही है आज, ये आपके माध्यम से जो फैल रहा है, इसमें कितना हमारे को ठेस पहुंची है इसका हम जानते हैं। इतना अच्छे मंदिर को इसने इस एक आदमी ने पूरा खराब करके रख दिया। ये आप सुन रहे थे जिला कलेक्टर को, जिन्होंने अपनी सारी बातें सामने रखी हैं। जिला कलेक्टर के अलावा जिला कलेक्टर ने कहा है कि अब जांच की रिपोर्ट आ गई है, विस्तृत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जो भी अब रिकमेंडेशंस हैं उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में, उसके अनुरूप अब कार्रवाई की जाएगी। रामलला का मंदिर अयोध्या के बाद में राजस्थान में 22 करोड़ रुपए बुटाटी धाम से निकल जाना अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। मंदिर ट्रस्टों के ऊपर जिस तरीके से जो समितियां बनी हुई हैं, जो कमेटियां बनी हुई हैं, जो मंदिरों को चला रही हैं, ये कमेटियां ही अगर विश्वासघात करने लग जाएंगी तो भक्त जो विश्वास के साथ वहां पहुंचता है वो कहां जाएगा। राम मंदिर के बाद राजस्थान के बुटाटी से ये बड़ी खबर है। अब देखना ये है कि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद में एफआईआर होती है कितने लोगों पे, और उस पूछताछ के अंदर और कितने लोगों का नाम निकल के आता है। पर ये राजस्थान को इस वक्त शर्मसार कर रहा है कि बुटाटी धाम से 22 करोड़ रुपए लेन देन के जो है वो गायब है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।